वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में एरर्स को किस तरह डिटेक्ट किया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव टेस्ट में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एरर्स को स्पॉट आउट करना होता है। उसके लिए कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको देखकर ही हम क्वेश्चन में से एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वो कौन से रूल्स हैं, वो कौन सी ट्रिक्स हैं और कौन सी चीज़ें हमें बहुत जानने की ज़रूरत है, जिसके बाद हम किसी भी सेंटेंस में आसानी के साथ एरर को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमें नाउन से लेके आर्टिकल तक तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह से क्लियर हो, ताकि हम किसी भी सेंटेंस में उन्हें आराम से पहचान सकें। जैसे कि एक सेंटेंस है, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रीगेन्ड। अब इस सेंटेंस में हमें एक एक वर्ड का पता हो कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे टाइम यहाँ नाउन है, वंस एडवर्ब, लॉस्ट जो है वो वर्ब है, कैन एक हेल्पिंग वर्ब है, नेवर भी एक एडवर्ब है, बी यहाँ पे वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और रीगेन भी यहाँ वर्ब है। तो एक सेंटेंस में हमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुए हैं वो सब के सब अच्छी तरह से पता हों, तभी हम अपनी एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज करते हैं और उसमें डिटेक्ट करते हैं कि एरर कहाँ है, और उसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में भी बात करते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। हम फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे एरर है। ए, आस्क हर टू कॉल मी। बी, व्हेन शी। सी, विल कम बैक। और डी, नो एरर। अब यहाँ देखिए, जो सी है विल कम बैक, ये विल के साथ नहीं आएगा, क्योंकि एक रूल है कि जब भी कोई किसी सेंटेंस में कंडीशनल चेंज हो, ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हों जैसे कि व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, तो उसमें हमेशा इनडेफिनेट जो वर्ब है वो लगता है। तो यहाँ विल नहीं आएगा, बल्कि सी में कम्स बैक आएगा। तो इस तरह हमारा सेंटेंस होगा, आस्क हर टू कॉल मी व्हेन शी कम्स बैक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। ओके, सेकंड देखते हैं। 4 ऑप्शंस, ए, दिस हैपेंड, बी, जस्ट एग्जैक्टली, सी, 5 years अगो, एंड डी, नो एरर। तो यहाँ देखिए कि बी जो है जस्ट एग्जैक्टली, तो ऐसे वर्ड्स जहाँ पे जस्ट हो वहाँ एग्जैक्टली नहीं आता, जहाँ एग्जैक्टली हो वहाँ जस्ट नहीं आता, मतलब दोनों एक साथ नहीं आते। तो हमारा जो बी है वो यहाँ पे एरर यहाँ है, या तो ये होगा दिस हैपेंड जस्ट 5 years अगो, या होगा दिस हैपेंड एग्जैक्टली 5 years अगो। तो एरर है बी में। नेक्स्ट देखते हैं। ए, मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स। बी, heard the earthquake. C, but I was totally unaware of it. D, no error. अब earthquake जो है वो सुना नहीं जाता, तो यहाँ पे हमारा एरर भी बी में है। तो हम यहाँ पे जो है हर्ट की जगह यहाँ आना चाहिए फेल्ट, कि मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स फेल्ट द earthquake बट आई वॉज टोटली अनअवेयर ऑफ इट। नेक्स्ट है ए, we have been knowing. B, each other since. C, we were children. D, no error. अब यहाँ जो ए है हमारा we have been knowing, तो जो जीरन फॉर्म होती है यानी कि वर्ब के साथ ing लगाना, वो इस तरह के वर्ब्स के साथ नहीं लगती, जैसे कि नो, फील, हेयर, वॉच। तो हमारा ए जो है उसमें एरर है। यहाँ पे सिंपली होगा वी नो each other since we were children. नेक्स्ट देखते हैं। अली, आई एंड किरण। बी, हैव फिनिश्ड। सी, आर स्टडीज, एंड डी, नो एरर। तो यहाँ जो ए है अली, आई एंड किरण, इसमें एरर है। और कहाँ है? कभी भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो बीच में नहीं आता, उसे हमेशा लास्ट में आना होता है। तो आप ये देखिए कि हमारा सेंटेंस होगा अली, किरण एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। तो एरर है हमारा ए में। ए, हैव यू गॉट। बी, ऑल द इक्विपमेंट्स। सी, फॉर मेकिंग फिल्म्स। डी, नो एरर। अब यहाँ जो एरर हम देखते हैं वो बी में है। कभी भी
जो ऐसा सेंस दे, मतलब कोई ऐसा नाउन जो कि अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पे इक्विपमेंट्स, तो वो ऑलरेडी हमें सेंस देता है प्लूरल की, तो इसमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो इस एरर है यहाँ वो बी में है। हैव यू गॉट ऑल द इक्विपमेंट फॉर मेकिंग फिल्म्स। ओके, नेक्स्ट है मिस्टर कामरान टोल्ड हिज स्टाफ बी दैट ईच ऑफ देम सी शुड बी एबल टू कैरी आउट द वर्क हिमसेल्फ इन टाइम, और डी नो एरर। अब यहाँ जो फर्स्ट है मिस्टर कामरान टोल्ड हिज स्टाफ बिल्कुल करेक्ट है। दैट ईच ऑफ देम ये भी ठीक है। शुड बी एबल टू कैरी आउट द वर्क हिमसेल्फ इन टाइम भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही है, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। शी वेरी मच लाइक्स बी द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, सी लिटरेचर ऑफ द 16 एंड 18 सेंचुरी, डी नो एरर। अब यहाँ जो हमारी मिस्टेक है, एरर है, वो है सी में। देखें, शी वेरी मच लाइक्स द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, लिटरेचर ऑफ द 16 एंड 18 सेंचुरीज, मतलब यहाँ प्लूरल आएगा क्योंकि 2 सेंचुरीज की बात होगी, तो सिंपल सी जो है वो हमारा एरर शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं। ए डोंट टॉक टू हिम, बी ही ऑलवेज रिमेन्स, सी इन टेम्पर दीज डेज, एंड डी नो एरर। अब यहाँ पे हमारा ए है डोंट टॉक टू हिम, ये बिल्कुल ठीक है। बी है हमारा ही ऑलवेज रिमेन्स, ये भी ठीक है। और सी इन टेम्पर दीज डेज, ये जो इन टेम्पर है एक इडियोमेटिक फ्रेज है, इन अ टेम्पर। तो क्योंकि ये एक इडियम है इन अ टेम्पर, तो यहाँ पे एक आर्टिकल आएगा अ, तो हमारा जो एरर है वो है सी में, इन अ टेम्पर दीज डेज। नेक्स्ट देखते हैं। A. I do not like these kind. B. Of pens which have. C. Been bought from the market. D. No error. अब यहाँ फर्स्ट देखें, I do not like these kind. अब these के साथ प्लूरल लगेगा kinds, चाहे वो kind हो, kind of, sort of, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उसमें हमें प्लूरल सेंस रखना है, क्योंकि these या those के साथ s ही आता है। तो A है I do not like these kinds of pens which have been bought from the market, तो हमारा एरर है ए में। होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस में एरर बिल्कुल न्यू लगे होंगे और जो इनकी एक्सप्लेनेशन दी है हमने आपको वो अच्छी तरह समझ में आई होंगी। आगे आप इस तरह के कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो एरर को बहुत अच्छे तरीके से स्पॉट आउट कर सकेंगे। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।